तो दोस्तों पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रश्नोत्तरी की जो अगली सीरीज है वो हम 31 क्वेश्चन 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। तो 31वां प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न, संरचनावाद की प्रमुख मान्यता क्या है? संरचनावाद की प्रमुख मान्यता है भाषा और अर्थ परस्पर जुड़े रहते हैं। ऑप्शन सी, ये है संरचनावाद की प्रमुख मान्यता। फिर प्रश्न है कि भाषिक दृष्टि से रचना का मूल्यांकन किया जाता है। किसमें किया जाता है रचना का मूल्यांकन? तो यहां पे सही उत्तर है संरचनावाद से। क्या है? ऑप्शन ए, संरचनावाद में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का विपरीत क्या होता है? विखंडनवाद का विपरीत निम्नलिखित में से क्या होता है? संरचनावाद। विखंडनवाद का विपरीत है संरचनावाद, ऑप्शन बी। प्रश्न है, देरिदा ने किस सिद्धांत को स्थापित किया था? देरिदा ने किस सिद्धांत को स्थापित किया था? तो वो था विखंडनवाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है और यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो सही उत्तर है ऑप्शन अरस्तु, ऑप्शन बी, अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। फिर प्रश्न है, कविता का मूल्यांकन उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? सही उत्तर है प्लेटो का, ऑप्शन डी। किसका है यह विचार? प्लेटो का। विचार क्या है कि कविता का मूल्यांकन उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। प्रश्न है, कवि का महत्व मोची और बढ़ई से कम है, यह विचार किसका है? यह विचार है प्लेटो का, ऑप्शन बी। क्या विचार है कि कवि का महत्व मोची और बढ़ई से कम है? फिर प्रश्न है, रेहेटेरियन मतलब भाषण शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है। भाषण शास्त्र रेहेटेरियन के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है अरस्तु, ऑप्शन सी। तो प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सूची 1 में कृति है और सूची 2 में उसके कृतिकार हैं। दोनों को परस्पर संबंध बताते हुए इस कूट में सही जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पे द रिपब्लिक दिया हुआ है। सॉरी, पहले कूट देख लेते हैं। ABCD के तौर पे हैं और इनमें से कौन सा उत्तर है जो कि सही है? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। अब द रिपब्लिक की बात करें तो ये प्लेटो का है और पोएटिक्स की बात करें तो ये है अरस्तु का और एस्थेटिक्स की बात करें तो ये क्रोचे का है और ऑन द सबलाइम अगर इसकी बात करें तो ये है लोनजाइनस का। ठीक है, द रिपब्लिक प्लेटो, पोएटिक्स अरस्तु, एस्थेटिक्स क्रोचे और ऑन द सबलाइम ये लोनजाइनस का है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सिद्धांत दिए हुए हैं, सूची 2 में उस सिद्धांत के प्रवर्तक। कूट में से सही उत्तर का जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2, 4, 1, 3। अब बात करें विखंडनवाद की तो यहाँ पे हो जाएगा देरिदा। विखंडनवाद किसका सिद्धांत था? देरिदा का। अभिव्यंजनावाद की अगर बात करें तो ये क्रोचे का सिद्धांत है और विरेचन सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये है अरस्तु का और निर्वैतिकता का सिद्धांत है इलियट का, TS इलियट का। प्रश्न है कि पेरी इप्सुस के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अरस्तु, मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रोचे या फिर लोनजाइनस? सही उत्तर है लोनजाइनस, ऑप्शन डी। प्रश्न है, कौन सा तत्व औदात्य का मूल तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व है जो कि औदात्य का मूल तत्व नहीं है? सही उत्तर है उदात्त कल्पना, ऑप्शन
बी। इसके अलावा उदात्त विचार, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान, ये औदात्य के तत्व हैं। फिर प्रश्न है, कौन सा विचारक यूनान का नहीं है? इनमें से कौन सा विचारक है जो कि यूनान का नहीं है? तो वो है क्रोचे, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के कितने स्वरों की परिकल्पना की गई क्रोचे ने की है? अभिव्यंजनावाद के कितने स्तरों की परिकल्पना क्रोचे ने की है? सही उत्तर है 4। कितनी? 4, ऑप्शन ए। प्रश्न है कि कौन सा कथन क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ नहीं है? अभिव्यंजनावाद के बारे में हमने पढ़ा था, क्रोचे को भी हमने डिटेल्ड में पढ़ा था दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लें। इससे क्या है कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, रचना का शिल्प विधान उसकी संपूर्णता में ही व्यक्त होता है। यह है ऑप्शन डी। ये विचार जो है, ये कथन जो है वो अभिव्यंजनावाद, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा कला सहजानुभूति है, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना पूर्णता आंतरिक वस्तु है। ये क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से जुड़े हुए हैं। जबकि ऑप्शन डी, रचना का शिल्प विधान उसकी संपूर्णता में ही व्यक्त होता है, यह क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ कथन नहीं है। फिर प्रश्न है, आई.ए. रिचर्ड्स का कौन सा सिद्धांत है? इनमें से आई.ए. रिचर्ड्स का सिद्धांत कौन सा है? सही उत्तर है संप्रेषण का सिद्धांत, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की मान्यता कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी है? कवि की बात समग्रता से पाठक तक पहुँच जाए, यही संप्रेषण है, ये भी है, ये तो है। संप्रेषण कवि की प्रतिभा से जुड़ा है, ये भी है। संप्रेषण का माध्यम भाषा है, ये भी है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, एक की अनुभूति को सबकी अनुभूति बना देना ही कवि कौशल है, यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? सही उत्तर है संप्रेषण के सिद्धांत, ऑप्शन सी। एक की अनुभूति को सबकी अनुभूति बना देना ही कवि कौशल है, यह कथन संप्रेषण सिद्धांत की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, मूल्य सिद्धांत के आविष्कारक हैं? कौन है मूल्य सिद्धांत के आविष्कारक? आई.ए. रिचर्ड्स, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण मतलब सहसंबंध सिद्धांत के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है इलियट, टी.एस. इलियट, ऑप्शन ए। प्रश्न है, काव्य भाषा में कौन सा तत्व संप्रेषण के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन सा तत्व है जो कि संप्रेषण के लिए आवश्यक है? तो वो तत्व है वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। वाच्यार्थ भी है, भाव भी है और अभिप्राय भी है, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? नई समीक्षा, लेंगर बंधु, ऑप्शन सी। प्रश्न है, काव्य भाषा में सौंदर्य विधायक तत्वों की खोज की जाती है, किसमें की जाती है? सही उत्तर है नई समीक्षा में, ऑप्शन सी, नई समीक्षा में की जाती है। फिर अगला प्रश्न है कि पाठ विश्लेषण का संबंध है, किससे है पाठ विश्लेषण का संबंध? तो दोस्तों आप लोग अगर पढ़े थे डिटेल्ड में तो आपको पता है कि ये नई समीक्षा से संबंध है, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, शिल्प को ही काव्य सौंदर्य का केंद्रीय तत्व स्वीकारा गया है, किसमें? सही उत्तर है नई समीक्षा में, ऑप्शन डी।
तो दोस्तों ये तो अवतरण है, इसको पढ़कर उत्तर देने रहते हैं, तो आप अगर डिटेल्ड में पढ़े होंगे तो आपको ये प्रश्न भी बन जाएंगे। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले डिटेल्ड और प्रश्नोत्तरी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।